हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सिमन्स स्मिथ साइक्लोप्रोपेनेशन रिएक्शन। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यूनिट सेकंड है केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन। भैया टॉपिक पढ़ लेना क्योंकि ये टॉपिक इस बार पक्का पेपर में फंसेगा। तो डाल देता हूं मैं हेडिंग। क्या टॉपिक है हमारा? अरे बड़ा स्पेशल टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। क्या टॉपिक है? सिमन्स, लाइन पे ध्यान देना बेटे, सिमन्स, ठीक है, सिमन्स स्मिथ साइक्लोप्रोपेनेशन रिएक्शन। ओके भैया टॉपिक इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा आपको लग रहा है, टॉपिक बहुत छोटा है, पर ध्यान देना सिमन्स स्मिथ साइक्लोप्रोपेनेशन रिएक्शन बहुत ही मोस्ट है यार, रट लो, याद कर लो ठीक से, क्योंकि ये पेपर में रखी हुई मिलेगी आपको पक्का। ठीक है, तो देखो होती क्या चीज़ है, पहले ना इसकी आप रिएक्शन लिखो कि यार ये रिएक्शन होती क्या चीज़ है। अब अगर रिएक्शन आपने लिख ली तो भैया उसकी थ्योरी तो आप खुद भी लिख लोगे यार, मुझे लिखवाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो इस टाइप से, सबसे पहले ये भैया देखो मैं क्या बना रहा हूँ। आप सोच रहे होगे सर क्या बना रहे हैं ये? अरे भाई ये मेरे पास R1 हो सकता है, ये मेरे पास R2 हो सकता है, ये मेरे पास R3 हो सकता है, ये मेरे पास R4 कोई भी एल्किल समूह हो सकता है। ठीक है, और यहाँ भैया मुझे लगाना है डबल बॉन्ड, तभी तो एल्किन बनेगा। भैया बनना एल्किन कहाँ से बनेगा? क्योंकि एल्किन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो जेबी कार्बन यहाँ कार्बन है सब में, तो क्या बन गया मेरे पास बेटे? ये बन गया एल्किन। ओके सर, एल्किन आपने बना दिया, ठीक है सर, एल्किन बन गया। प्लस कुछ नहीं करना हमें भैया, जिंक कॉपर का लेना है युग्म, कपल ले लेना, जिंक कॉपर। ये क्या बेटे मेरे पास जिंक है, ये कॉपर है, ठीक है। प्लस हमें लेना है डाई आइडो, ध्यान देना क्या नाम है बेटे इसका? डाई आइडो, ठीक है, डाई आइडो मेथेन है। ओके, क्या है? डाई आइडो मेथेन है। अब क्या होगा, हमारा ये कॉपर तो निकल लेगा। बोले भैया मेरा काम सिर्फ अभिक्रिया को उत्प्रेरित करना है, यानी कि अभिक्रिया का वेग घटाना बढ़ाना, मैं अभिक्रिया में भाग नहीं लूंगा, मैं निकलने जा रहा हूँ, तो ये जो कॉपर है ये तो निकल लेगा, चला जाएगा। ठीक है, बचेगा हमारा ये मेन कंपाउंड। बोला चल तू तो चला जा, बचा मेरे पास क्या? जिंक बचता है मेरे पास। ठीक है, तो जिंक कहेगा कि भैया मेरे पास ये आयोडीन पड़ा है तो मैं इस आयोडीन को ले लूंगा। बोले भैया चल तू भी निकल ले, तो मेरे पास क्या होगा बेटे? जिंक भी मेरे पास क्या होगा? बाहर हो जाएगा। ठीक है, आपने सर जिंक आयोडाइड बाहर कर दिया मैंने, और प्लस बेटे मैंने कॉपर बाहर कर दिया। ठीक है, जिंक आयोडाइड और कॉपर दोनों के दोनों बाहर कर दिए। ठीक है, अब बचा क्या? बोले भाई तू चिपक जा CH2 को चिपका लेगा ये। बोले भाई तू चिपक जा। अब मेरे पास संरचना कैसे बनेगी? कुछ इस टाइप से बनेगी। ठीक है, बड़ी इजी है यार, बिल्कुल इजी रिएक्शन है, बिल्कुल इजी थ्योरी है। कहते हो यार समझ में नहीं आती है, क्यों समझ में नहीं आएगी जब टॉपिक इतना इजी है। तो अब CH2 पकड़ो और जोड़ दो, CH2 पकड़ो और जोड़ दो। लो साहब मैंने CH2 जोड़ दिया है। ठीक है, ये वाला जो CH2 है वो मैंने क्या कर दिया बेटा? यहाँ जोड़ दिया, ध्यान देना इस लाइन पे। ठीक है, ये वाला CH2 मैंने यहाँ जोड़ दिया, पर मैंने लिखा नहीं है इसको, पर यहाँ पे जोड़ा पड़ा CH2। ठीक है, ओके सर, क्या बना? साइक्लोप्रोपेन। क्या बना बेटे? साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, अच्छा जोड़ के दिखाऊं? अबे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में हो यार, समझ गए होगे। यहाँ पे मेरे पास CH2 बना, 4 बॉन्ड होंगे कार्बन के साथ में, 2 बॉन्ड H के साथ में है और 2 बॉन्ड ये होंगे हमारे पास। ठीक है, तो बन गया मेरे पास साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, R1 R2। ओके सर, बिल्कुल इजी रिएक्शन हो गई। तो सिमन्स स्मिथ साइक्लोप्रोपेनेशन रिएक्शन में क्या चीज़ है, क्या कहती है थ्योरी, और किसने इसकी खोज करी, वो सब देख लेते हैं। देखो एल्कीन जिंक कॉपर युग्म, एल्कीन जिंक कॉपर युग्म तथा डाई आइडो मेथेन। क्या नाम है बेटा इसका? लिख लो, डाई आइडो। ठीक है साहब, डाई आइडो मेथेन। ओके सर, नाम तो आपने बता दिया डाई आइडो मेथेन, पर काम नहीं बताया इसका। काम तो बताओ क्या है? देखो जब एल्कीन, ध्यान देना लाइन में बेटे, जब एल्कीन, ओके सर, जब एल्कीन, हाँ भाई एल्कीन आगे तो बढ़ो तो देखते हैं फिर। जब एल्कीन किसके साथ? डाई आइडो, ध्यान देना बेटे, डाई आइडो मेथेन, या इसको मीथेन ही बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, डाई आइडो मेथेन। ओके, तथा जिंक कॉपर, ध्यान देना बेटे, जिंक कॉपर युग्म के साथ, जिंक कॉपर युग्म के साथ अभिक्रिया करती है, के साथ क्या करती है? अभिक्रिया करती है। अच्छा दिख रहा है ना, ये मैं दिख रहा हूँ ना? अच्छा चलो ठीक। जब एल्कीन डाई आइडो मेथेन तथा जिंक कॉपर युग्म के साथ क्या करती है? अभिक्रिया करती है। ठीक है सर, अभिक्रिया करती है तो कुछ तो बनता होगा, अभिक्रिया करती है। ठीक है, अभिक्रिया करती है तो भैया साइक्लोप्रोपेन बनते हैं।
क्या बात है, साइक्लोप्रोपेन बनते हैं, ये मैंने बना भी दिए, साइक्लोप्रोपेन बनते हैं। क्या बोलते हैं इस अभिक्रिया को? इस अभिक्रिया का स्पेशल नाम दिया है सिमंस स्मिथ साइक्लोप्रोपेनेशन रिएक्शन, है ना। तो अभिक्रिया करती है तो साइक्लोप्रोपेन बनते हैं, ठीक है। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इस अभिक्रिया को, ठीक है, इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं बेटे? सिमंस, ओके सर, सिमंस, ठीक है, और स्मिथ, ओके सर, साइक्लोप्रोपेनेशन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि रिएक्शन कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं। बोलो कि समझ में आया नहीं आया? बस थोड़ी सी थ्योरी थी यार, बता यार, और कितनी इजी थ्योरी है, सबसे सिंपल सी थ्योरी है हमारी, कर लोगे ना इसको तो आराम से कवर हो जाएगा। तो मैंने इसकी थ्योरी भी लिखवा दी, आराम से याद करो बढ़िया करके इस चीज़ को। तो सिमंस स्मिथ साइक्लोप्रोपेनेशन रिएक्शन ये होती है हमारी। अच्छा, इसकी खोज किसने करी है? तो भैया देखो, सिमंस अलग साइंटिस्ट है और स्मिथ अलग साइंटिस्ट है, और जो ये खोज इन्होंने मिल के जब खोज करी तो बात है तुम्हारे लगभग 1958 की। 1958 में इस रिएक्शन का जन्म हुआ। और किसने जन्म करा? इस सिमंस ने और स्मिथ ने, ठीक है। इसका पूरा नाम है होवर्ड एनसाइन सिमंस, और इसका पूरा नाम है बेचारे का जूनियर रोनाल्ड स्मिथ, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर 1958 में इस रिएक्शन की खोज करी। लिख दो इसको भी, हाँ सर लिख दो। देखो, ठीक है, इस अभिक्रिया की खोज, ध्यान देना बेटे बोर्ड पे, इस अभिक्रिया की खोज, इस अभिक्रिया की खोज, बिल्कुल नोट्स हैं आपके ये। इस अभिक्रिया की खोज किसने करी है भैया? सन, नाम लिख दो, 1958 में किसने करी है? हाँ नाम तो बताओ किसने करी है? होवर्ड, ठीक है, होवर्ड एनसाइन, होवर्ड एनसाइन, और क्या नाम है इसका बेचारे का? होवर्ड एनसाइन और होवर्ड एनसाइन सिमंस, ठीक है बेटे। लो साहब, मैंने हिंदी में कर दिया इसको सिमंस, ठीक है, तथा जूनियर, किसने? जूनियर रोनाल्ड, ठीक है, स्मिथ ने की थी, ओके। हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसकी हम मैकेनिज्म चेक कर लें एक बार, मैकेनिज्म कैसी होती है इसकी, है ना, कि इस रिएक्शन बनी कैसे है। लेकिन यार मैकेनिज्म सिंपल सी है, आप इतने रहने दो, चलो फिर भी मैं करवा देता हूँ। ये समझ में आई रिएक्शन? अगर ये रिएक्शन समझ में आ गई हो तो आगे बढ़े, एक बार और देख लो भैया। एल्कीन है, एल्कीन क्यों है? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा पड़ा, ठीक है। उस डबल बॉन्ड से ये हमारा R1 R2 R4 R3 कोई भी एल्किल समूह या हाइड्रोजन जुड़े हो सकते हैं। बस जिंक कॉपर युग्म लेना है और डाई आइडो मेथेन पकड़ लेना है और ठोक देनी है क्रिया, तो हमारा क्या बन जाएगा? साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। तो भैया सब साइक्लोप्रोपेन हमारा बन गया, तो इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या बोल देगा? सिमंस स्मिथ साइक्लोप्रोपेनेशन रिएक्शन बोल दिया, क्योंकि इस अभिक्रिया में ओनली साइक्लोप्रोपेन बनता है। साइक्लोप्रोपेन के अलावा और इस रिएक्शन में कुछ भी नहीं बनेगा। समझ लेना, यूनिट सेकंड है और चैप्टर का नाम, मतलब यूनिट का नाम है आपके पास केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स। बहुत ही मोस्ट चैप्टर है यार, ठीक है। कर लोगे इसको तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको करने वाला हूँ अब इरेज, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो आगे बढ़ाते हैं फिर चीज को, ठीक है भाई। इसकी थोड़ी सी ना क्रियाविधि पढ़ लेते हैं और इससे एग्जांपल पढ़ लेते हैं, क्योंकि रिएक्शन यार पूरी पूछेगा तो पूरा तो पता होना चाहिए ना, डिटेल, क्योंकि आप बीएससी 5th सेमेस्टर में आपको चाहिए डिटेल। ऐसे नहीं कि यार एक दो काम से काम हो जाएगा, एक दो पॉइंट से काम हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। आपको पूरा डिटेल चाहिए होगी। तो मैकेनिज्म करवा देता हूँ मैं इसकी। हाँ सर मैकेनिज्म करवा दो, इसकी जरूरत पड़ रही है। अच्छा, आप जरूरत पड़ रही है, देखो जरा ध्यान से बोर्ड पे। तो ये है मेरे पास मैकेनिज्म, यानी कि क्रियाविधि। क्या है मेरे पास? ये मैकेनिज्म क्रियाविधि करवा रहा हूँ मैं इसकी। अब क्रियाविधि कैसे होगी वो देख लेते हैं। सबसे पहले यार रिजेंट याद करो कि मेरे पास जो स्मिथ यानी कि सिमंस स्मिथ रिजेंट कौन सा होता। तो ध्यान देना, देखो जो मेरे पास ये है ना CH2I, ओके, CH2I और जिंक आई, ठीक है। ये मेरे पास कॉपर तो निकल गया, कॉपर तो ऐसा मान लो निकल गया बेचारा, वो तो जरा तुम ही काम करते रहो, छोड़ छाड़ कर निकल गया, क्योंकि वो जो है सिर्फ एक उत्प्रेरक का काम करता है यहाँ पर, ठीक है। को हम बोलते हैं रिजेंट। रिजेंट मतलब कौन सा? सिमंस, ठीक है। इसको बोलते हैं हम सिमंस स्मिथ रिजेंट, रिजेंट कहते हैं, ठीक है। REAGENT रिजेंट कहते हैं, क्योंकि भैया हर एक अभिक्रिया इसी से क्या होगी मेरे पास होगी। तो ICH2 जिंक आई को हम क्या बोलते हैं? सिमंस स्मिथ रिजेंट कहते हैं। हो जाएगा यार? बस अब देखो, मुझे जो मैकेनिज्म में करवा रहा हूं, तो ये जो अटैक है ना मेरे पास कुछ इस टाइप से करता है। इजी ये जगह हार्ड ना है, समझ जाओगे आराम से आप। ये मेरे पास है, आपके पास कोई भी एल्कीन आप पकड़ लो, इस चीज की कोई भी एल्कीन पकड़ लो, यानी कि R1
R2 R3 और मेरे पास R4 हो गया है ना, और ये लगा दिया मैंने डबल बॉन्ड। कोई भी यहाँ पे एल्कीन हो सकती है, ठीक है। ये बेटे मेरे पास क्या एल्कीन है, ये मैंने पहले भी लिखवा दिया आपको, अभी अब फिर लिखवा जाऊँ प्लस। अब इसको पकड़ लो, ठीक है, जिंक आयोडाइड, ठीक है बेटे, यहाँ पे लगा जिंक आयोडाइड है, और यहाँ मेरे पास बॉन्ड बनेगा CH2, फिर मेरे पास बॉन्ड बनेगा I के बीच में, बन गया। अब क्या होगा कि देखो ये मुझे क्रेक कर देना, यहाँ से मुझे क्रेक करना है, यहाँ से बॉन्ड क्रेक करूंगा मैं इस पे को कार्बन पे को, तो बेटे इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। जब मैं बॉन्ड इस पे क्रेक करूंगा तो इस पर आ जाएगा मेरे पास नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ध्यान देना, इस पे नेगेटिव आएगा, लाइन पे ध्यान दो, इस पे क्या आएगा नेगेटिव आएगा। जब मैंने ये वाला बॉन्ड इस पे क्रेक करा है, यानी कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर करा तो इस पर माइनस आएगा। बस ध्यान देना, नोक माइनस जा लेकर जाती है और पीछे छोड़ कर जाती है प्लस, तो यहाँ माइनस आएगा। देखो मैंने बॉन्ड क्रेक करा भैया, मैंने बॉन्ड क्रेक करा, जब मैंने बॉन्ड क्रेक करा इस पे माइनस आ गया, फिर ये वाला बॉन्ड क्रेक करा इस पे प्लस आ गया, प्लस माइनस मिल गया, खत्म, ठीक है। नहीं प्लस माइनस मिले और दोनों कैसे हुए खत्म। अब मेरे पास क्या बचा भैया, जिंक आयोडाइड पे बचा, जिंक पे बचा मेरे पास एक प्लस और I पे आ गया माइनस, तो बेचारा ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, यहाँ से भैया जिंक आयोडाइड की फॉर्म में बाहर हो जाएगा। कॉपर का तो काम तमाम हुआ पड़ा, जिंक आयोडाइड क्या हो गया मेरे पास बाहर हो गया। अब देखो मेरे पास क्या होता, अब भैया CH2 बचा। अब CH2 देख रहा यार मैं कहाँ जुड़ूँ, मैं भी तो कहना ही जुड़ूंगा, तो ये आ जाते हैं भाई साहब इसके साथ, बोले लाओ यहाँ अटैक करते हैं, यहाँ जुड़ते हैं, तो ये जो है यहाँ जुड़ जाते हैं आके इस टाइप से, देखो कुछ इस टाइप से जुड़ जाते हैं ये, बोले यार लाओ हम भी जुड़ जाना है। जब सब जुड़ गए हैं तो ये मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास ये R1 हो गया, ये मेरे पास R2 हो गया, ये मेरे पास R3 हो गया, ये मेरे पास हो गया R4। अब ये भाई साहब आ गए और जुड़ गए, बोले ना दिखाएंगे हम, दिखे भी ना, ये CH2 है यहाँ पे लगा हुआ, ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन ऐसे कुछ करता है, प्रोपेन साइक्लोप्रोपेन, कुछ इस टाइप से ये भाई साहब हमारे यहाँ पे जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। और ये ध्यान देना ICH2 सिंगल बॉन्ड जिंक आयोडाइड, ये मेरे पास क्या सिमंस स्मिथ रिजेंट है ना। अब भैया इसके ना एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं हम, क्या पढ़ लेते हैं इसके एग्जाम्पल बड़े जरूरी होते हैं यार, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के आप रिएक्शन कैसे करोगे, ठीक है। ये दिखाना पड़ेगा भैया, पेपर में पूछेगा 2 नंबर में 4 नंबर में, तो पूरा लिखाना पड़ेगा। वैसे थोड़ी ना कि भाई परिभाषा दे दोगे नंबर तुम्हें पूरे मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे भाई जब तक आप उसका एग्जाम्पल मैकेनिज्म नहीं दिखाओगे। चलो देखते हैं फिर आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, ले लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। जो मैं कर दूँ मैं इसको फिर ठीक कर लेना आप, बढ़िया करके, इसको ज़्यादा ईजी है, इतना हार्ड नहीं है यार। चलो फिर देखो, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैं करवा रहा हूं आपको एग्जाम्पल, करवा दो एग्जाम्पल, यानी कि सिमंस स्मिथ रिएक्शन के एग्जाम्पल ऑफ, चलो देखो फिर क्या होता है, करवा रहा हूं मैं इसको एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल में ध्यान देना बेटे जरा, एग्जाम्पल ऑफ सिमंस, ठीक है, सिमंस स्मिथ रिएक्शन, साइक्लोप्रोपेनेशन रिएक्शन, छोड़ के मैं खाली शॉर्ट कर दे रहा हूँ मैं, रिएक्शन, ठीक है। इतना बड़ा नाम लिखोगे हर बार में सही नहीं लगेगा। तो पहला नंबर देखो, 2 नंबर होते हैं इसके। पहला नंबर मेरे पास आता है, रिएक्शन बनवाऊँ पहले या थ्योरी लिखवाऊँ, पहले रिएक्शन बनवाता हूँ फिर बाद में लिखवाता हूँ थ्योरी इसकी, है ना। देखो कुछ नहीं करना बेटे, इसका नाम बताना तुम्हें, बस इसका नाम बता दो मुझे क्या होगा आज तुम मुझे इसका नाम बता दो क्या होगा। देखते हैं भैया आज इसका नाम देखते हैं, कौन बताएगा इसका नाम आज, जरा बताओ इसका नाम। देखो मेरे पास ये H होगा, ये मेरे पास H होगा, ये मेरे पास CH3 है, ये मेरे पास CH3 है। तो बेटे दोनों पक्ष कैसे हैं, समपक्ष हैं। समपक्ष मतलब समझते हो ना, सिस, इसको बोलते हैं सिस। तो समपक्ष मतलब सिस, क्योंकि समान परमाणु एक और है, समान समूह समान परमाणु क्या हमारे पास एक और है, तो ये सिस 2 ब्यूटीन है। क्या बेटा ये सिस 2 ब्यूटीन है ये, ठीक है। ध्यान देना, सिस 2 ब्यूटीन मिल गया मुझे, ये क्या, ये सिस 2 ब्यूटीन है। ओके भाई, अपना जो है एजेंट पकड़ो, एजेंट पकड़ो, क्या है मेरे पास जो रिजेंट है वो क्या चीज़ है मेरे पास, वो भैया पकड़ता हूँ मैं, पकड़ो ICH2 और मेरे पास जिंक आयोडाइड, ठीक है भाई। एग्जाम्पल पकड़ रहा हूँ, तो देखते हैं फिर क्या बनने वाला है, तो वो देखते हैं। तो जिंक आयोडाइड हमारा बाहर हो जाएगा भैया, जिंक आयोडाइड से बड़ी नफरत हो रही है, ये जिंक आयोडाइड निकल लिया साथ में। अब मेरे पास क्या रह गया, भैया, यहाँ मेरे पास देखते हैं क्या बचा, सी नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ मेरे पास भैया, मेरे पास यहाँ CH3 है, यहाँ भी मेरे पास क्या है CH3 है, यहाँ मेरे पास H है, यहाँ मेरे पास H है, और यहाँ मेरे पास बेटे CH2 जुड़ गया, बन गया साइक्लोप्रोपेन। पर ध्यान देना, पहले कार्बन पे है, दूसरे कार्बन पे है, तो ये है मेरे पास सिस 1,2, ठीक है। एक कार्बन पे, दूसरे यहाँ पे छिपा पड़ा है कार्बन, अंदर कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, तो सिस 1,2 और मेरे पास क्या मैथिल, ठीक है भाई, मैथिल आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, सिस 1,2 मैथिल और साइक्लोप्रोपेन साइक्लो नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है, नीचे दे रहा हूँ मैं, साइक्लोप्रोपेन
प्रोपेन, ओके, साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि भैया रिएक्शन साइक्लोप्रोपेन बना के देती है आपको, जो रिएक्शन है वो साइक्लोप्रोपेन ही बना के देती है, इसके अलावा कुछ नहीं बना के देती, इसीलिए इसका स्पेशल कंडीशन में नाम दिया गया। अब मैं लिख रहा हूँ, देखो, जब कौन सा बेटे, सिस टू ब्यूटीन, सिस टू ब्यूटीन, ध्यान है, जब सिस टू ब्यूटीन, या इतनी सिंपल सी लैंग्वेज दे रहा हूँ मैं आपको करने के लिए, जब सिस टू ब्यूटीन जो होता है वो भैया सिमंस सीमित रिजेंट से क्रिया करता है, यानी कि रिजेंट लिख दे रहा हूँ मैं डायरेक्टली, या फिर मैं इसका नाम लिख दूँ, चलो मैं लिख दे रहा हूँ यार, ICH2 ZnI से क्रिया करता है, से क्रिया करता है, तो बेटे क्या बनता है, क्रिया करता है, तो सिस 1,2, ठीक है, 1,2, यहाँ जो मैथिल है ना मेरे पास, नाम गड़बड़ हो गया, यहाँ डाई आएगा तुम्हारे पास, डाई मैथिल, ठीक है, डाई लिख लेना आप, यहाँ पे डाई मैथिल आएगा बेटे, ठीक है, इसको तुम डाई मैथिल कर लेना, सिस 1,2 डाई मैथिल आएगा ये, क्योंकि 2 मैथिल लगो में तो डाई मैथिल आ जाएगा, तो सिस 1,2 डाई मैथिल, सिस 1,2 डाई मैथिल, ठीक है, ध्यान देना, सिस 1,2 डाई मैथिल साइक्लोप्रोपेन बनता है, साइक्लोप्रोपेन बनता है, साइक्लोप्रोपेन बनता है, ओके सर, सिस 1,2 डाई मैथिल साइक्लोप्रोपेन बनता है, ठीक है सर, बना दिया। अच्छा, एक एग्जांपल और है, अगर मैं इसी का भाई लूँ, ट्रांस पकड़ लूँ, तो ट्रांस पकड़ लें, तो पकड़ लो सर, लो साहब, ट्रांस पकड़ ले रहा हूँ मैं, सेम टू सेम कहानी में, दूसरा एग्जांपल है मेरे पास, देखो सेम टू सेम कहानी रहेगी, ये सेकंड एग्जांपल की है, लो साहब, चलो सेकंड एग्जांपल भी मैंने ले लिया, यहाँ पर ये लो, इस टाइप से मैंने ये सेकंड एग्जांपल लिया, तो ये मेरे पास CH3 है, इस बार CH3 मैं यहाँ लेकर आऊँगा, इस बार यहाँ लेकर आऊँगा, इस बार ये H यहाँ लेके जाऊँगा, कौन सी फॉर्म हो गई बेटा, ट्रांस हो गया, है मेरे पास वही चीज़, पर मैंने थोड़ा सा घुमा दिया, क्या बन गया मेरे पास सर, ये तो ट्रांस बन गया, ट्रांस टू ब्यूटीन हो गया, वाह भाई वाह, ट्रांस टू ब्यूटीन। क्यों बोला मैंने इसको ट्रांस, बताओगे, ट्रांस मैंने इसलिए बोला क्योंकि भैया सेम पक्ष कैसे हैं, समान परमाणु जो है अलग अलग दिशाओं में है ना, प्लस अपना अभिकर्मक पकड़ लो, चलो साहब मैंने अभिकर्मक भी पकड़ लिया, सर आप तो कह रहे थे बड़ी इजी रिएक्शन है, अबे तो इजी तो है, कौन सी ज़्यादा हार्ड है। अब क्या बनेगा तुम्हारे पास, वही सेम कहानी, जिंक आयोडाइड यहाँ से बाहर निकाल दो, ठीक है, जिंक आयोडाइड मैंने यहाँ से बाहर निकाल दिया, तो वही बन जाएगा मेरे पास, लो साहब, चलो यहाँ मेरे पास CH रहेगा, यहाँ मेरे पास H रहेगा, यहाँ मेरे पास CH3 रहेगा, यहाँ मेरे पास CH3 रहेगा, और यहाँ मेरे पास आ जाएगा CH2, ये जुड़ जाएगा मेरे पास कितना बेटे, CH2। तो इसका नाम क्या है, नाम भी चेक कर लो इसका नाम है ट्रांस, नाम सेम है, नाम में कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांस 1,2 डाई मैथिल, ठीक है, 1,2 डाई मैथिल साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, ट्रांस 1,2 डाई मैथिल साइक्लोप्रोपेन, ध्यान देना बेटा, ट्रांस 1,2 डाई मैथिल साइक्लोप्रोपेन। तो ये दो एग्जांपल हो गए। अब अगर चाहो तो थ्योरी भी लिख सकते हो उसकी, थ्योरी में क्या लिखना है आपको, थ्योरी में लिख दे रहा हूँ मैं, थ्योरी में मैं लिख रहा हूँ, क्या लिखूँ, जब बेटे कौन सा, ट्रांस, ठीक है, टू ब्यूटीन, ट्रांस टू ब्यूटीन, ट्रांस समझते हो ना, जब समान परमाणु अलग अलग दिशा में होता है तो ट्रांस बोलते हैं, जब ट्रांस टू ब्यूटीन किससे क्रिया करता है, ICH2 यानी कि रिजेंट से क्रिया करता है, जिंक आयोडाइड से क्या करता है, क्रिया करता है, तो क्या बनता है बेटे, क्रिया करता है, तो नाम लिख दो उसका, ट्रांस 1,2 डाई मैथिल, ठीक है, ट्रांस 1,2 डाई मैथिल साइक्लोप्रोपेन बनता है, साइक्लोप्रोपेन बनता है, ठीक है, बना दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरी आप खुद भी ले सकते हो। तो ये एग्जांपल हो गए, काफ़ी एग्जांपल हो गए, यानी कि रिएक्शन होती क्या चीज़ है, ठीक है, ध्यान देना, यह अभिक्रिया है क्या, इसकी डेफिनेशन वगैरह आ गई, उसकी मैकेनिज्म आ गई, ठीक है, और दूसरा पॉइंट उसके एग्जांपल आ गए, बड़ा ज़रूरी है, सबका सब पढ़ो, कुछ मत छोड़ो, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। अब ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।